बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें ये कितनी मज़ेदार सी फ़िश बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरह। सबसे पहले हमने फ़िश को 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेना है। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करें ताकि आपको सारी रेसिपी की समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून नमक डालेंगे हम, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी, इसके अंदर 1/2 टीस्पून अजवाइन का जाएगा। ये बहुत ही लाजमी चीज़ है। कुटा हुआ खुश्क धनिया जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ये भी एक ख़ास मसाला है मछली के लिए। मैंने घर के मसालों के साथ साथ इसमें फ़िश मसाला भी डाला है नेशनल का। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये भी आप साथ डालें। तकरीबन 1/2 पैकेट मैंने इसके अंदर डाला है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस का जाएगा और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर सिरके का जाएगा, सफ़ेद सिरका। इसमें लेमन, सफ़ेद सिरका या फिर इमली, तीनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, मैरिनेशन अच्छी हो जाती है। अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहें तो दही में भी डिप करके मैरिनेशन कर सकते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट आएगा, इसकी खुशबू और जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इन मसालों के अलावा मैरिनेशन में एक और चीज़ ख़ास है, बेसन, जिसका डालना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ मसाले चिपके रहेंगे। अब हमने 4 टेबलस्पून बेसन के लिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा फ़िश मसाला डालेंगे। फ़िश मसाला डालने के बाद इसके अंदर पानी डाल के इसका हम घोल बना लेंगे। पानी के साथ इसका मिक्सचर बना लेंगे। याद रहे कि इस मिक्सचर को ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको हमने थोड़ा थिक ही रखना है। तरह से हम इसे अच्छी तरह से इसके लम्स को ख़त्म करते हुए इसे अच्छी तरह से पेस्ट की सूरत में बना लेंगे। अगर आपको गाढ़ा फील हो रहा तो थोड़ा सा पानी और डालें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, तो इसे हम फ़िश के ऊपर अब लगाते हैं। ये जो फ़िश हमने मसाला डाल के रखी थी, इसके ऊपर बेसन का जो पेस्ट बनाया है वो इन सब पीसेस के ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे, एक एक पीस पकड़ के अच्छी तरह से, ताकि मसाला भी हमारा मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से मछली मैरिनेट हो जाए। इसको अब हम तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रख देंगे। अब 3 से 4 घंटे के बाद देखिए ये कंडीशन है इसकी, मैरिनेट हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। इसका मसाला अंदर तक जा चुका है। कम से कम 1 घंटा नहीं, ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब ये घी हमने लिया है, फ्लेम ऑन किया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको गर्म करेंगे। आप एक बार याद रखिए कि मछली हमेशा गर्म घी में हमने तलनी है, ठंडे घी में मछली नहीं डालनी। ये देखिए हम घी हमारा गर्म हो गया है और इसमें हमने फ़िश डाल दी है। अगर हम ठंडे घी में फ़िश डाल देंगे तो हमारा सारा मसाला उतर जाएगा, ये मसाला इसके साथ नहीं चिपकेगा। और इतना भी गर्म घी ना हो कि ये जल जाए मसाला। मीडियम फ्लेम पे हमने घी को गर्म करना है। घी गर्म होने पे हमने इसके अंदर फ़िश डालनी है। ये टिप्स आपने याद रखनी है, फिर आपकी मछली बहुत अच्छी बनेगी। और एक साइड को हमने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई करना है। 3 मिनट में मछली पक जाती है। फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हम 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 6 मिनट में हमारी मछली बन के तैयार हो जाती है। ये भी इसकी साइड चेंज कर दी है और इस साइड से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। लीजिए ये हमारी फ़िश तैयार हो गई है। इसको हम डिश आउट करते हैं। इतनी ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हुई है, इसके अंदर कोई पानी नहीं होगा। 6 मिनट में ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हो जाती है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसी है। इसके अंदर कोई पानी नहीं होगा, अंदर से जूसी बड़ी ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार हुई है। मीडियम फ्लेम रखना है, याद रहे, ना लो रखना है ना आपने हाई फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम पे ये अंदर पानी रह जाएगा और बाहर से जल जाएगी, और लो फ्लेम पे ये बिल्कुल ही टूट जाएंगी, ज़्यादा गल जाएगी और टूट जाएगी, खुल जाएंगे पीस। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फ़िश बन के तैयार हुई है। ये देखें अंदर से इतनी ज़बरदस्त सी है, कोई पानी नहीं है इसके अंदर, जूसी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है, मसालेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।